सो रिकॉर्ड क्या करना है, वो क्या होता है रिकॉर्डिंग मुझे समझ में नहीं आता है. इन दिस केस द recessive non-allelic gene. In this case, a recessive non-allelic gene masks the expression of any combinations of another non-allelic gene. समझ रहे हो, वो उसको मास्क करेगा. अनदर नॉन एलेलिक जीन, बट इसमें ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, बट ओनली इन क्या, ओनली इन होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट. ओके, या कंडीशन. ओके, सो ये एक्सेप्शन है विथ रेस्पेक्ट टू रिसेसिव एपिस्टेसिस. तो रिसेसिव एपिस्टेसिस तभी काम करेगा जब आपका क्या, वो होमोजाइगस स्टेट में होगा. ओके, हेटेरोजाइगस स्टेट में वो काम नहीं करेगा. तो इसका एक खूबसूरत एग्जांपल है कोट कलर in mice. Okay, coat color in mice, musculus. Understood? तो musculus ये आपका है. तो इसमें क्या है, ओके, गिवन, इसमें क्या आपको दिया गया है, इसमें जो है कैपिटल ए से येलो कोट होता है एंड स्मॉल ए से ब्राउन कोट. ओके, स्मॉल ए से ब्राउन कोट. कैपिटल सी से क्या होता है, ब्लैक कोट. ओके, कैपिटल सी से होता है ब्लैक कोट एंड स्मॉल सी क्या है, रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन. ओके, रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन. सर इस कैपिटल सी में ब्लैक कोट क्यों होता है? अब क्यों होता है वो आपको अल्लाह को पूछना पड़ेगा, वो मैं कैसे बताऊंगा. सो दिस सर एक कैपिटल है डोमिनेंट जीन, एक ए है रिसेसिव जीन. ये कैपिटल सी फिर क्यों? सर इसको तो नॉन एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्यों कुछ भैया, फर्क नहीं पड़े. ऐसा क्यों, वो डोमिनेंट है, वो कैसे नॉन एक्सप्रेशन होगा, रिसेसिव नॉन एक्सप्रेशन हो सकता है ना, डोमिनेंट जीन कैसे नॉन एक्सप्रेशन हो जाएगा. चलो, अरे वो इडिल लांची पर पाउडर तो बोले रही थी वो इडिल ना, इडिल बन, हाँ इडली. तो समझ में आया. तो रिसेसिव एपिस्टेसिस जीन ना, इसमें एक यूनिक एक्सेप्शन है. ये एक नोट है एक्चुअली, ये हर एक में नहीं होगा. इन दिस एग्जाम्पल another type of epistasis जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा is also seen. ये आपको नहीं पढ़ाया जाएगा. इसको हम लोग कहते हैं क्या, सप्लीमेंटरी जीन इफेक्ट. समझ रहे हो, तो सप्लीमेंट्री जीन इफेक्ट ये एक और एपिस्टेसिस है. तो in this example another type of epistasis is also seen, उसको सप्लीमेंट्री जीन इफेक्ट कहा जाता है. So when both C dash A dash होता है and
agouti color is reported. समझ रहे हो? तो agouti color is reported. ना agouti color का मतलब क्या है? उसमें जो बाल है ना, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट दोनों कलर का हेयर होगा. ओके, तो इसीलिए सपोज मैं आपको ऐसे बाल बनाऊं, सपोज ये हेयर है उसका, तो उसमें पैचेस में ब्लैक कलर होगा. ओके, देयर विल बी पैचेस में ब्लैक एंड पैचेस में येलो. ये आपका अगाउटी हेयर है. फाइन, ये सप्लीमेंट्री जीन इफेक्ट कहलाता है. दिस इज अनदर टाइप ऑफ एपिस्टेसिस. हुआ? समझ में आया? तो अब हम लोग क्रॉस करेंगे. तो क्रॉस है डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो सपोज हम लोग लेंगे लेंगे CCAA, तो कौन सा कलर होगा? agouti. 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 सपोज लिया हमने मेल एंड क्रॉस किया ऑल स्मॉल से, तो कौन सा कलर होगा? white. वाइट. फीमेल. भले भले. तो इसलिए ये अगाउटी क्यों हुआ, ये बताना पड़ेगा आपको. सो ड्यू टू क्या? सप्लीमेंटरी Supplementary gene effect. effect. Okay, so this is due to supplementary gene effect. ये एक एक्सेप्शन है, ये जनरली हर रिसेसिव में नहीं होगा. ये वाइट क्यों हुआ? बोलिए. ड्यू टू रिसेसिव एपिस्टेसिस. आया समझ? तो ये आपका रिसेसिव एपिस्टेसिस के लिए हुआ, बट ये एक एक्सेप्शन है. चलिए, तो अब हमारा कंटिन्यू करेंगे. तो अब इसमें आ जाएगा गैमेट्स, फिर आ जाएगा F1 फर्स्ट फिलियल जेनरेशन, फिर आ जाएगा इनब्रीडिंग. एक्चुअली क्योंकि ना एनिमल्स में सेल्फिंग नहीं होता है. फिर आ जाएगा आपका F2. चलिए, तो अब हम क्रॉस करते हैं. अब इसका गैमेट्स क्या होगा? CA एंड इधर गैमेट्स क्या होगा? CA. है कि नहीं? तो F1 क्या हो जाएगा? CCAA. इसका कलर क्या हो जाएगा? agouti. agouti. ओके, ड्यू टू supplementary gene effect. सब जीन इफ. शॉर्टकट लिख देंगे. हो गया. अब सीधा हम चले जाएंगे रेशियो पे. डिब्बा आप घर में बना लेना. तो हम लोग इस तरह से एक एरो दे. बाबा रे बाबा रे बाबा रे. अब ऐसे क्रॉस करेंगे. अब हमारा F2 में क्या लिखेंगे?
डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये क्या है? रेस एपी जीन रेशियो इज टू, बताइए। तो 9 C dash A dash is to 3 C dash AA is to 3 CC A dash is to 1 CCA। समझ में आया? चलिए, तो आप कलर बताइए। 9 अगोटी, तो ये है अगौटी, अगाउटी, Got ये होगा black, ब्लैक, ब्लैक। black. इधर इसको व्हाइट नहीं बोल के एल्बिनो बोला जाएगा, ओके, क्योंकि व्हाइट भी एक कलर होता है, एल्बिनो का मतलब नो कलर, ठीक है। व्हाइट बोल सकते हो आप, बट बेटर टर्म है एल्बिनो, ठीक है। तो इसलिए सो ये रेशियो कितना हो गया? सो 9 is to 3 is to 4, okay। So recessive epistasis gene ratio is equal to क्या? 9 is to 3 is to 4। कोई शक? चलिए, नो सर। तो ये हमने कर लिया रिसेसिव एपिस्टेसिस। आप कितना टाइम बच गया है हमारे पास? तो नेक्स्ट लिखेंगे डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस। थर्ड, डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस। सर आप म्यूट हो, माइक बंद कर दियो। किसने बंद किया? तू सबड़ो में बाइक टा कहीं बंद कर दू पी। मैं कैसे बंद कर सकता हूँ सर? So if gene A is dominant, it must, if A is dominant epistatic, okay, it must any combination of B. Since B is epistatic also, but recessive, it will mask, okay, it will mask
any combinations of A but in homozygous recessive state only. समझ में आया? तो ये है आपका डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस। इसका एक एग्जांपल हम करेंगे खूबसूरत सा। इसका एग्जांपल है प्लूमेज कलर in poultry. Can you guess the ratio? रेशियो गेस करके पहले मेरे को बताओ, फिर मैं करूंगा। गेस द रेशियो। सब कुछ तो वाइट होगा। रेशियो गेस करके बताइए। सिक्सटीन इज टू 0। सोचो सोचो सोचो। 13:3। वेरी गुड। सो दैट इज द रेशियो। तू खाली बकवास ही करता रहे पी, इसलिए तो मैं बोलता ना, यू आर नॉट मेड फॉर बायोलॉजी। तो द आंसर इज 13:3। तो सी से कलर्ड होता है। ओके, सी से कलर्ड। ओके, प्लूमेज। प्लूमेज मतलब क्या? फेदर्स। कलर्ड प्लूमेज। ओके, सी से कलर्ड प्लूमेज होता है। एंड स्मॉल सी से, ओके, स्मॉल सी क्या है? रिसेसिव एपिजीन। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस में मतलब क्या होगा? वो वाइट होगा। नाउ कैपिटल आई जो है इनहिबिटर जीन है, तो ये भी क्या करेगा? नो कलर सो वाइट। ओके, तो कैपिटल सी है नो कलर, इसलिए वाइट। एंड स्मॉल आई का नो ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन, मतलब वो इनहिबिट नहीं करेगा और क्या। ओके, चलिए, तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो अब हम क्रॉस करेंगे। बताइए, तो IICC का क्या कलर होगा? IICC क्या कलर? तो भाई मतलब सर ये वाइट होगा क्या? आप फिर से म्यूट हो गए हैं। तो ये जो है व्हाइट प्लूमेज मेल होता है। एंड ये होगा स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल सी। ये क्यों है? इसका कलर क्या है? वाइट। वाइट। ये भी वाइट। वाइट प्लूमेज होगा। ओके, फीमेल। नाउ अब बताइए, ये क्यों वाइट हुआ? ड्यू टू कौन सा? हाँ, ड्यू टू इनहिबिटर। डोमिनेंट एपीजी एपिसेट है कि नहीं? ड्यू टू डॉम एपीजीन आई। कौन भांगिला देखी? ये ड्यू टू डॉम एपीजीन आई। ओके, एंड ये क्यों वाइट हुआ? रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन। Yes, due to ris epigen
सी। ओके, तो ये आपका है। चलिए अब हम लोग क्रॉस करेंगे, तो इधर क्या बनेगा बताओ। तो गैमीट्स, फिर F1, ओके, फिर सबू ये बंद करो कबाट, सबू बंद करो। हाँ, जाओ। तो ये कर दो ना, छोटे 40 छोटे करो ना, काई तो हो नहीं। तो इनब्रीडिंग हो गया। अब उसके बाद इनब्रीडिंग का बाद क्या बनेगा, गैमेट्स दे दो ना। तो ये हो जाएगा F2 प्रोजेनी, ये घर में निकालेंगे, सब सीधा रेशियो लिख देंगे। चलिए आप यहाँ आ जाइए। तो आप इसका जो जीन्स क्या हो जाएगा बोलो, गैमेट्स IC, एंड इसका गैमेट्स क्या होगा IC। क्लियर। तो F1 क्या हो जाएगा IICC। बोलो भाई, तो व्हाट इज द कलर, धड़ाधड़ बोलो। वाइट। राइट। वाइट। चलिए आप इसको सेल्फिंग करेंगे, तो आपका पूरा जो रेशियो डब्बा बनेगा, है कि नहीं। तो ये आपका डब्बा बन जाएगा। फाइन, तो इसको फिलअप कर देना घर में। ओके, क्योंकि एग्जाम में वो कोई सा भी जीनोटाइप देके पूछ देंगे इसका क्या एक्सप्रेशन होगा। ओके, and you will be amazed to know that it is not there in your NEET syllabus. कोई भी अच्छा क्वेश्चन नीट सिलेबस में नहीं आ सकता है। जितना बकवास सब क्वेश्चन है वो सब आएगा रटाने के लिए, बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए, एंड गलत लोगों को डॉक्टर बनाने के लिए। चलिए, तो हो गया। सो दिस इज सपोज योर मेल, ये है IC, ये है UC, ये है IC, है कि नहीं। तो ये आपका फीमेल गैमेट्स आ जाएगा। तो इधर आ गया IC, ओके। छोटा भाई आप क्या कर रहे हो। चलो हो गया। तो आई थिंक यू कैन फिल द बॉक्स। अब हम सीधे रेशियो लाइन पे चले जाएंगे। तो F2 डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो, है कि नहीं। तो ये कौन सा रेशियो है, डॉम रेस एपीजीन रेशियो। तो 9 क्या आ जाएगा I', नंदिता बोलो ये 3I', क्या CC is to 3II, C' is to 1IICC। हो गया। चलिए अब इसका कलर बताइए फर्स्ट वाले का। वाइट।
वाइट। वाइट। चलिए सेकंड वाले का वाइट। वाइट। थर्ड वाले का कलर। कलर्ड। यस। समझ गए कि नहीं क्यों ये कलर्ड हुआ? क्योंकि ना तो यहाँ कैपिटल आई है और ना ही यहाँ सी है। ओके, सो इसको हम लिखेंगे कलर्ड। एंड ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा? वाइट। ये भी हो जाएगा वाइट। तो इसीलिए रेशियो क्या आ जाएगा? सो दिस इम्प्लाइज 9 वाइट है क्या? 13 वाइट is to 3 color. Okay, 13 white is to 3 color. आ गया मजा? समझ में आ गया कि नहीं? कोई शक? यस सर। नो सर। चलिए, तो हमारा 3 एपिस्टेसिस हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास को हम करेंगे पॉलीजेनिक। बाकी जो डोमिनेंट सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन विद एडिटिव इफेक्ट, उसके बाद डुप्लीकेट जीन्स, ये सब हम नहीं करेंगे। या आप पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना है तो। ओके।